नमस्कार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात करते हुए उन्होंने आंध्र प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की मांग की है। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ खास मांगे की है। कहा जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट कर्नाटक जाने वाला था, लेकिन इस बीच चंद्रबाबू नायडू ने राजनाथ सिंह से मुलाकात कर ली। तो क्या अब वो चंद्रबाबू नायडू दबाव बनाने लगे हैं? उन्होंने जो भी समर्थन दिया है उसकी कीमत मांगने लगे हैं। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद है। चंद्रकांत जी, क्या एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू अपने समर्थन की कीमत मांग रहे हैं? कुछ भी कहने से पहले मैं आपको सिर्फ खबर दिखाता हूं। पहले इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर, कर्नाटक से बड़ा प्रोजेक्ट झटकने की फिराक में चंद्रबाबू नायडू, आंध्र में 10,000 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव। क्या हुआ इस प्रस्ताव में, मैं आपको वो भी बताऊंगा। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू क्या मांग रहे हैं, ये खबर एक और मैं आपको दिखा रहा हूं। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को रक्षा उद्योग का केंद्र बनाने के लिए राजनाथ से सहयोग मांगा। एक और खबर, आंध्र प्रदेश को डिफेंस हब बनाने की तैयारी, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने राजनाथ सिंह से मांगा सहयोग। ये जो खबर आप देख रहे हैं, जो खबरें मैंने आपको बताई, इसका क्या मतलब है, क्या करना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि पिछले 2 दिन, सैटरडे एंड संडे जो वीकेंड था, उसमें वो दिल्ली में थे। उन्होंने नीति आयोग की बैठक, इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, इन तमाम मीटिंग्स में हो गए। इसके अलावा उन्होंने मुलाकात की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी वो नजर आए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने कुछ अहम बातें रख दी हैं। उन्होंने मांग रख दी है। उन्होंने कहा कि आप जो कर्नाटक को प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं, वो आप आंध्रा को दीजिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो आप आंध्रा को दीजिए। कौन सा है ये प्रोजेक्ट? सबसे पहले मैं आपको ये भी बताता हूं। ये प्रोजेक्ट है दोस्तों एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA। इसका प्रोडक्शन कर्नाटक से आंध्र प्रदेश शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है कि आप जो कर्नाटक को देने को सोच रहे हैं मत दीजिए, वो आप आंध्र प्रदेश को दीजिए। उससे आंध्र प्रदेश विकसित होगा, हम डेवलप होंगे, हम आपको 10,000 एकड़ जमीन देंगे। एक्चुअली ये जो पूरा कॉरिडोर होगा ये तकरीबन 23,000 एकड़ में होगा। 10,000 एकड़ जमीन चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि हम आपको मुहैया करा देंगे राज्य की तरफ से, और ये एक बड़ा साउथ का एक बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन जाएगा। माफ कीजिएगा। अब फैसला करना है सरकार को, राजनाथ सिंह को फैसला करना है, प्रधानमंत्री को फैसला करना है कि ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में भेजा जाए या कर्नाटक में रहने दिया जाए। अब आप सोच के देखिए कि अगर ये प्रोजेक्ट कर्नाटक में रह जाए, ये आंध्र प्रदेश ना जाए, तो क्या होगा। चंद्रबाबू नायडू 16 सांसद रखते हैं अपने पास, और चंद्रबाबू नायडू अगर किसी इतनी बड़ी, कोई सड़क तो मांगी नहीं है कि 5,000 करोड़ की सड़क दे दीजिए, 4 पुल दे दीजिए, वो तो एक झटके में मिल जाता है। पुल, सड़क, रेलवे स्टेशन नहीं मांगा है उन्होंने, डिफेंस कॉरिडोर मांगा है। डिफेंस कॉरिडोर से क्या होगा, जाहिर तौर पर जिस राज्य में भी ये होगा वहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, और तरह तरह के और भी जो इसके साथ साथ जो पैरेलल रोजगार होते हैं वो भी खड़े होंगे, इसका भी फायदा मिलेगा। और आप ये देखिए कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू इसकी मांग कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए बहुत कुछ ले चुके हैं इस सरकार से, पिछले मोटे तौर पर पिछले 1 साल में बहुत कुछ ले चुके हैं, और अब उनकी नजर उस डिफेंस हब पर है, उस डिफेंस कॉरिडोर पर है जिसके कर्नाटक जाने की चर्चाएं थी कि वो कर्नाटक में लगेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि हुजूर कर्नाटक क्यों, जब साउथ में ही लाना है तो हम तैयार हैं, आंध्र प्रदेश में दे दीजिए। अब क्या गठबंधन धर्म निभाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, या प्रधानमंत्री का धर्म निभाएंगे? क्या वो चंद्रबाबू नायडू की बात को मान लेंगे और उनकी बात को मानकर ये प्रोजेक्ट वो दे देंगे आंध्र प्रदेश को, या फिर वो कर्नाटक को देंगे? असल में चंद्रबाबू नायडू ने यहां पर पेच फंसा दिया है, और पेच ये ऐसा फंसा है कि राजनाथ सिंह इसका हल कैसे निकालेंगे। इसका हल तो अब मोदी जी, शाह जी, राजनाथ जी, नड्डा जी जब सब बैठेंगे तब इसका हल निकलेगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रबाबू नायडू ने एक प्रेशर क्रिएट कर दिया है, और वो प्रेशर है आलाकमान पर। आलाकमान यानी भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान पर, मोदी और शाह पर, राजनाथ पर, इन लोगों पर, कि अब क्या करें। ये जो असमंजस की स्थिति है, कर्नाटक
या आंध्र प्रदेश। ये प्रोजेक्ट अब कहां जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। हालांकि अब इस प्रोजेक्ट को पीएम मोदी या फिर राजनाथ सिंह किस तरह से इस पर बात करेंगे या फिर ये प्रोजेक्ट वो आंध्र प्रदेश को देंगे या नहीं देंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।